आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, क्लास नंबर 17। और आज की जो क्लास है इसका मेन टॉपिक आधार जो है अपने भारत की नदियों का जो अपवाह है उनकी दिशाओं का अध्ययन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि अपने भारत की जो समस्त नदियां हैं वो नदियां किस दिशा में बहती हैं और उनके अपवाह की जो है दिशा क्या है। तो आइए आज हम लोग संपूर्ण भारत की सभी नदियों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि टॉपिक जो आज का शीर्षक है वो कौन सा है, भारतीय धरातल पर नदियों के अपवाह का दिशात्मक अध्ययन। यानी कि हमारे भारत की जो जमीन है, जो भूतल है, जो धरातल है, इस धरातल पर नदियों का कोई एक निश्चित अपवाह फिक्स नहीं है। ये चारों दिशाओं में नदियां अपने भारत में बहती हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग चलते हैं और जानते हैं अपने भारत का धरातली ढाल। सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि अपने भारत का जो धरातली ढाल है, पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि भारत का धरातली ढाल चारों दिशाओं की ओर है। यहां से क्वेश्चन आप नोट करेंगे, भारत का धरातली ढाल, क्वेश्चन आपका होगा भारत का धरातली ढाल चारों दिशाओं की ओर है, यानी कि चारों दिशाओं में है, दिशाओं में है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, अपने दूसरे प्रश्न को देखेंगे। अब प्रश्न आता है कि हमारे भारत में उत्तर भारत, जैसा कि अभी मानचित्र के हिसाब से देखेंगे, अगर इसे हम सेंटर करते हैं, अगर ये सेंटर होता है तो इसके यहां पर क्या होता है, उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पूरब, और ये पश्चिम। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे भारत के सेंट्रल के बाद जो अपना अलग अलग धरातल है वो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका भारत के उत्तर में क्या है, भारत के सबसे उत्तर में आता है हिमालय श्रृंखला। क्या आता है, हिमालय, ये जो श्रृंखला है, हिमालय पर्वत आप कह सकते हैं। यानी कि हिमालय पर्वत आपका आ जाता है जो कि सबसे उत्तर में है, और उसके बाद इसे हम लोग हिमालय के दक्षिण में मैदानी भूभाग कहते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम लोग गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। तो ये होता है मैदानी क्षेत्र। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, हिमालय पर्वत कहाँ फैला हुआ है, किन राज्यों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका होता है JNK, और ये होता है आपका लद्दाख होता है, और उसके बाद ये हिमाचल हो जाता है, और इसी के नीचे UK हो जाता है। यूके के बाद सीधा नेपाल देश है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेपाल के बाद यहाँ कौन सा देश है, तो यहाँ नेपाल देश है, और ये अपना सिक्किम है। तो सिक्किम में, अरुणाचल में, असम में, मेघालय तक, पूर्वोत्तरी राज्यों तक हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो प्रश्न आता है कि हमारे हिमालय पर्वत की ढाल किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर है, दक्षिण की ओर है, उत्तर की ओर है, या पश्चिम की ओर है। तो हमारा हिमालय पर्वत मुख्यतः देखा जाता है कि हिमालय पर्वत की जो सबसे उत्तरी ढाल है वो किस दिशा में कहते हैं, पश्चिमी। बिल्कुल एक बार जान लीजिएगा, क्योंकि अब हम अपने शीर्षक को हटा सकते हैं, और क्योंकि हम अपनी नदियों के दिशात्मक अध्ययन को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे सबसे उत्तरी भारत की ढाल किस दिशा की ओर है। तो हमारे उत्तरी हिमालय की ढाल, अगला क्वेश्चन नोट कर लेंगे, उत्तरी यानी सबसे उत्तरी हिमालय, यानी कि सर्वाधिक उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय, ये ध्यान रखेंगे, उत्तरी हिमालय की ढाल बिल्कुल पश्चिम दिशा में है, ठीक है, पश्चिम दिशा में है। ये कौन से हिमालय की आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस जगह आप लिखेंगे, यानी कि लद्दाख कामा करके आप नोट करेंगे, JK यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख कामा जम्मू कश्मीर, कामा पंजाब व हिमाचल, यानी कि हमारे जो हिमालय, हमारे भारत का जो हिमालयी क्षेत्र या हिमालय का मैदानी क्षेत्र
आता है, सबसे उत्तर में आता है, ये किस दिशा की ओर इसका ढाल है? तो ये ढाल है, बिल्कुल बिल्कुल याद कर लें, पश्चिम दिशा में ढाल है। अब इसका सबसे मुख्य आधार क्या बनेगा? तो बिल्कुल ग्राफ में बिल्कुल अभी आप देखेंगे कि इसका जो मुख्य आधार बनता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। हम अब इसे हटा लेते हैं, जो ये मेन पॉइंट है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हमारे हिमालय का ये जो ढाल है तो पश्चिम दिशा में क्यों है, जैसा कि अभी बताया गया कि पश्चिम दिशा में क्यों है। तो पश्चिम दिशा में इसलिए है क्योंकि हमारी सभी हिमालय की जो नदियां हैं वो कौन से दिशा में बहती हैं? तो बिल्कुल आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारी एक सिंधु नदी है जो कहाँ बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। दूसरी नदी ये कौन सी नदी है? ये सतलज है। ये कहाँ बहती है? इसे क्या बोलेंगे? ये हो जाती है सिंधु नदी। देखें बिल्कुल पश्चिम की दिशा में बह रही है, ये सतलज है। और ये कौन सी नदी है? ये है आपकी चिनाब नदी है, ठीक। और ये सिंधु है। और ये कौन सी? सतलज नदी है, ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहीं पर ये नदी एक झेलम नदी आती है जो कि चिनाब की सहायक बन जाती है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं झेलम, झेलम नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। और उसके बाद ये एक नदी आती है, इसे क्या कहते हैं? रावी नदी। और इसके बाद एक नदी आती है, इसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल याद कर लें, ब्यास नदी कहते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा है, बस इतना ही समझने, क्योंकि इसकी संपूर्ण क्लास आपकी पिछली क्लासों में हो चुकी हैं, इसलिए इनके उद्गम और इनके मुहाने के वर्णन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। केवल क्या पढ़ रहे हैं? भारत की संपूर्ण ढाल को पढ़ रहे हैं जो कि चारों दिशाओं की ओर फैली हुई है। तो किस तरीके से हमने देखा, तय किया कि हमारे उत्तरी हिमालय, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जो हिमालय एवं हिमालयी मैदान है वो किस दिशा में ढाल है उनका? तो पश्चिम दिशा की ओर ढाल है, या फिर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ओर ढाल है। इसका ढाल पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में, या तो पाकिस्तान की और इसका ढाल है, नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका। अब प्रश्न आता है कि कैसे पता चला कि ये ढाल है? क्योंकि हमारी नदियां इस बात का सबूत होती हैं कि इनका जो अपवाह है वो पश्चिम की ओर हो रहा है, और ये हमारी संपूर्ण नदियां होती हैं जो कि किस दिशा में बहती हैं? ये बहती हैं भाई पश्चिम की ओर बहती हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी उत्तर की नदियों के बारे में, पहले देखते हैं। उसके पहले हम लोग देख लेंगे अपनी पूर्वी नदियों के बारे में। अब देखा हम लोगों ने, अभी देखा कि उत्तर की ओर जो नदियां बहती हैं, उत्तर में सबसे ज्यादा जो नदियां बहती हैं वो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अब हम सबसे पहले अपनी पूर्वी नदियों के बारे में देखेंगे कि वो पूर्वी नदियां कौन सी हैं जो पूर्व दिशा में सीधे बहती हैं। इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा कौन सा क्षेत्र आता है? सभी बच्चे बिल्कुल इस बात को जानते हैं कि ये क्षेत्र हमारा आता है हिमाचल का। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हिमाचल का भाग आता है, मगर हिमाचल के नीचे यूके का भाग आता है और नेपाल का भाग आता है, यूके और नेपाल। अब बिल्कुल इसी जगह से आप लोग बिल्कुल इस पॉइंट को समझोगे कि इसे कैसे हम समझें। तो आइए चलते हैं अपनी पूर्वी नदियों के बारे में, देखते हैं कि कौन सी नदियां हैं जो कि पूर्व की ओर बहती हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम लोग काहे से करेंगे? गंगा नदी की करेंगे। ये कौन सी नदी होती है? ये आपकी गंगा नदी होती है जो उत्तराखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। इसका अपवाह कैसा है? बिल्कुल पूर्वी अपवाह। ये यूके की दूसरी नदी है जो कि आकर के यूपी में मिल जाती है। ये अगर आपकी नदी गंगा हुई तो ये कौन सी हुई? यमुना। ये नदी हो जाती है यमुना नदी, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सीधे देखिए गंगा में मिल रही है इलाहाबाद में, और ये इसकी सहायक है। अब चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी नदी के बारे में, देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ कौन सा है? बिल्कुल अभी हम बिल्कुल ओरल आपको बता रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की सिंघावा की चोटी से एक नदी निकलती है जो कि किस नाम से जानी जाती है? महानदी के नाम से जानी जाती है।
यानी कि ये वो नदी है जो महानदी के नाम से जानी जाती है और कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के जिले नया रायपुर से निकलती है और पर्वत श्रृंखला आती है, सिंघावा की चोटी आती हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली नदी की ओर चलते हैं। ये नदी यहाँ महाराष्ट्र के बिल्कुल देखेंगे MH, ये कौन सा है, अगर ये 36 है, ये क्या करेंगे 36 का नया रायपुर याद रखेंगे, रायपुर याद रखेंगे। और ये महाराष्ट्र यानी कहाँ पर, क्योंकि इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर केवल दिशात्मक के अध्ययन को देखते हैं और धरातली ढाल को देखते हैं कि कहाँ की ढाल किस दिशा में है, तो ये चीज हम लोगों ने देखा। अब देखें ये जो छत्तीसगढ़ से जाती सीधे महानदी है और ये कौन सी नदी है, बिल्कुल सीधी नदी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं गोदावरी नदी। यानी कि ये देख पा रहे हैं कि गंगा महानदी और गोदावरी, और दूसरी यहाँ सतारा से होते हुए जाती है, कौन सा MH का सतारा, MH का नासिक से गोदावरी, MH का सतारा से जाती है कृष्णा नदी। ये कौन सी नदी हो गई, ये नदी हो गई आपकी कृष्णा नदी, जो कि पूर्व दिशा में सीधे प्रवाहित होती है। अब देखते हैं कि इन नदियों में एक बात जरूर है कि इन नदियों का जो यहाँ पर अपवाह होता है वो सीमित दायरे यहाँ से ऐसे होता है, ठीक है, जिसमें आप धोखा ना खाएं। अब देखेंगे इसके बाद, जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर कृष्णा के बाद आप देखें जो भी आपकी एक नदी आती है जिसे हम लोग यहाँ कर्नाटक से कहते हैं, निकल के जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, ये कृष्णा हो गई। अगली होती है कावेरी नदी, ठीक है, ये कौन सी नदी होती है, कावेरी नदी होती है, जो कि सीधे पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें पूर्व की नदी कावेरी के साथ एक नदी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए एक नदी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पेन्नार। ये कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक वाले भाग की सीमा से पश्चिमी घाट से निकलती है और सीधे चली जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, पेन्नार नदी कहते हैं। तो जैसा कि अभी देखा कि हमारे भारत की जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, जो कि बीचों बीच नीलगिरी तमिलनाडु में खड़ा हुआ है, तो उसके जितना आगे का हिस्सा है वो पूर्व की तरफ ढाल है। यानी कि हमारी नदियां बिल्कुल इस बात का पुख्ता सबूत होती हैं कि ये हमारे भारत की जो पूर्वी मैदान की ढाल है। प्रश्न यहाँ पर होता है, इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे अरब की खाड़ी कहते हैं, यानी अरब की खाड़ी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये अरब की खाड़ी होती है और ये बंगाल की खाड़ी होती है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो नदियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा सबूत है आपके पास कि इन नदियों का जो अपवाह होता है, ये सारी की सारी नदियां देख पा रहे हैं, ये हमारा यहाँ से नीलगिरी पर्वत ऐसे फैला हुआ होता है जो कि सीधा तमिलनाडु में है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे आगे वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो भारत के पूर्वी घाट की ढाल पूर्व की ओर है, बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखेंगे। और भारत की सबसे उत्तरी वो पश्चिम की ओर है, और यहाँ जो देख पा रहे हैं कि पूर्व में जो हिस्सा है पूरा का पूरा पूर्व की ओर इसकी ढाल आती है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि इसमें वो कौन सी नदियां हैं जो कि कहाँ से सीधे चली जाती हैं। तो इस चीज को देखेंगे कि ये कौन सी नदियां हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं, यानी कि हमारे भारत से उत्तर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियों को देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकल कर जाने वाली एक नदी राजस्थान होते हुए चली जाती है। देखें बिल्कुल जैसा कि आपने खुद देखा कि ये नदी कहाँ जा रही है, ये उत्तर की ओर जा रही है, या फिर इसे आप दूसरे थोड़ा सा जिस तरीके में जाती है ऐसे, यानी कि देखेंगे ये कौन सी नदी होती है। तो इस नदी का नाम होता है चंबल। ध्यान रखेंगे, चंबल नदी किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है। और उसके बाद चंबल के बाद दूसरी नदी देखेंगे, ये कौन सी होती है, ये होती है बेतवा। बेतवा नदी बिल्कुल देखेंगे उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और यमुना की सहायक नदी बन रही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारी नदी एक होती है जिसे हम क्या कहते हैं,
केन नदी, इसका नाम क्या है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। ये नदी है आपकी केन नदी, जो कि बांदा में मिलती है, बेतवा हमीरपुर में मिलती है, यमुना इटावा में मिलती है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये एमपी से निकलती हैं, ये कहाँ से, यहाँ भाग आता है एमपी का, और एमपी के सतपुड़ा पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं अलग अलग, उनसे निकल करके सीधे उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और यही मध्य भारत से ही जाने वाली जैसे महानदी और गोदावरी जैसी नदियां देखेंगे ये पूर्व की ओर बहती हैं, और मध्य भारत से ही यहाँ की ये नदियां देखेंगे उत्तर की ओर बहती हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने कौन सी दिशा की ओर, अब हम लोग चलते हैं अपने पश्चिम दिशा की ओर की नदियों की बात करते हैं। अब देखते हैं ये वाली उत्तर, सबसे उत्तर की पश्चिम की नदियां हैं। अब वो नदियां हम लोग देखेंगे जो कि अपने भारत के अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां होंगी उनके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि अरब सागर में आने वाली नदियों में से सबसे प्रमुख नदियां कौन कौन सी होती हैं, तो देखेंगे जो पश्चिम की ओर सीधे जाती हैं उनकी केवल हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पिछली क्लास जो क्लास नंबर 16 है वो हम लोगों ने पढ़ी कि जिसमें अपने भारत की पश्चिमी प्रवाह नदियों का संपूर्ण समूह हमने देखा, तो उसमें एक एक नदी के बारे में देखा, मगर यहाँ पर पश्चिमी प्रवाह की प्रमुख नदियों में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन सी नदी आती है, तो देखेंगे ये मध्य भारत से ही निकल करके आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये नदी आ गई जिसे हम लोग कहते हैं बिल्कुल साबरमती नदी आती है। ठीक है, साबरमती नदी जो आती है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती भूभाग से आती है, यानी मध्य भारत से निकल के आती है। उसके बाद साबरमती के बाद नदी आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहीं पर निकल के आती है जिसे हम लोग चंबल नदी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 1 मिनट बिल्कुल, जिसमें गलती ना हो। ये कौन सी नदी आती है, तो ये नदी आती है जिसे हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी, यानी कि देखेंगे बिल्कुल पश्चिम की ओर बह रही है। अगली नदी यही मध्य प्रदेश से निकल करके, बिल्कुल यही मध्य प्रदेश से निकल करके आती है, जो बिल्कुल यही खंभात की खाड़ी में गिरती है। और ये नदी कौन सी है, तो साबरमती, नर्मदा, इसे हम लोग कहते हैं ताप्ती नदी कहते हैं। यानी कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये जो नदियां हैं ये देख रहे हैं कि पश्चिमी प्रवाह की वो नदियां हैं जो मध्य भारत से निकल कर आती हैं। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास कौन सी दिशा हो गई है, यहाँ हमारे पास हो चुकी है पश्चिम की प्रवाहित होने वाली नदियाँ और उत्तर की प्रवाहित होने वाली नदियाँ और कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अब हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल मध्य भारत से, ये मध्य भारत नहीं है, ये सबसे उत्तरी भारत का हिस्सा होता है जिसकी ढाल पश्चिम की ओर है। मगर हमारे इस मध्य भारत, जिसे हम लोग ये मध्य का एरिया कहते हैं, इस मध्य भारत की जो ढाल होती है वो चारों दिशाओं की ओर होती है, जैसा कि अभी आपने प्रश्न नोट किया। अब देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि मध्य भारत से होकर के संपूर्ण भूभाग में फैली हुई हैं या फिर वो चली जाती हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं कि वो कौन सी नदियां हैं। जैसा कि हम दूसरे कलर का प्रयोग करते हैं जिससे आपकी अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं भाई, बिल्कुल प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। चलें, ये लेके चलते हैं जिसमें यहाँ पर कलर नहीं होना चाहिए, जिसमें अच्छा समझ में आए। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर दक्षिण की ओर इस तरीके से बहने वाली नदियों में से एक नदी होती है जिसे हम लोग दक्षिण में कहते हैं, ऐसे बहती है और वो आकर के यहाँ हुगली की सहायक बन जाती है। दक्षिण की ओर इसे क्या कहते हैं, ये नदी आपकी होती है जिसे हम लोग कहते हैं दामोदर, यानी दामोदर नदी। इसकी अपवाह की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आती हुई चली जाती है, ये सीधे पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती है। जबकि दामोदर नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये किसकी सहायक है, ये हुगली नदी की सहायक है और ये झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। दूसरी देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी नदी हमारी होती कौन है, तो दूसरी नदी होती है जिसे हम ब्राह्मणी कहते हैं। बिल्कुल ये महानदी की सहायक नदी है जो बिल्कुल सीधे सीधे इसी तरीके दिशा में प्रवाहित हो जाती है। महानदी की सहायक नदी है, इस दिशा में बहती है, इसे हम क्या कहते हैं,
ब्राह्मणी कह देते हैं। तो ये नदी बिल्कुल सीधी दिशा में ऐसे प्रवाहित होती है और उड़ीसा में जाकर के महानदी की सहायक बन जाती है। सुवर्ण रेखा, बिल्कुल देखेंगे तो सुवर्ण रेखा भी इसी तरीके से बिल्कुल दक्षिण की ओर यानी कि दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि इसी महानदी की सहायक नदी हो जाती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मानचित्र के हिसाब से समझें, अगर इनको हम यहाँ बीच में केवल काल्पनिक रूप में आपको बता दें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये नदी आ गई और दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो यहाँ पर जैसे आप समझने के लिए इनके नाम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ग्राफिक रूप में समझ लेना है। देखें, जैसे कि हमने इनमें किसी एक का नाम नोट कर लिया, इसको दामोदर कर लिया, ठीक है, ये हो गई दामोदर नदी हो गई, और इसे ब्राह्मणी कर लिया, ठीक है, ये ब्राह्मणी, और ये हो गई सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। अब प्रश्न ये आता है कि ये वो नदियां हैं जो मध्य भारत से दक्षिण की ओर बहती हैं, यानी कि ये नीचे की ओर बहती हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से आप लोगों ने देखा है कि बिल्कुल सफ़ेद कलर का प्रयोग किया गया है, और पश्चिम की ओर बहने वाली में ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये बैंगनी कलर का प्रयोग किया गया है, और उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, जैसे कि अभी यहाँ आपने देखा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने देखा वो लाल कलर की नदियों का, यहाँ पर ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियां। मगर ये कहाँ से है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, ये बात केवल मध्य भारत से की गई है कि हमारे संपूर्ण भारत का ढाल किस दिशा की ओर है। तो इस प्रश्न का आंसर आप नोट कर लें, बिल्कुल नोट कर लें, बिल्कुल इस चीज को जरूर से जरूर नोट करें। चलें, प्रश्न आपका होता है कि संपूर्ण भारत का ढाल, संपूर्ण भारत का ढाल नोट कर लीजिए, बिल्कुल ये किस दिशा की ओर है, आता है तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं। संपूर्ण भारत का ढाल किस दिशा की ओर है, ओनली दक्षिण की ओर है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर, इसका ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का ढाल, बिल्कुल उत्तरी हिमालयी, जो हिमालयी भारत है उसका ढाल किस दिशा की ओर है। तो इसका मतलब होता है उत्तरी हिमालयी, उत्तरी हिमालयी भारत, ये उत्तरी हिमालयी भारत का जो ढाल है, का ढाल ये किस दिशा की ओर है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये है पश्चिम, पूर्व रूप से, जैसे कि अभी आपने देखा ये हो गया ये वाला, ठीक है, जिसमें सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज नदियां आती हैं। अब दूसरा प्रश्न अगला आता है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देखेंगे, इसमें नोट कर लीजिए, मध्य भारत का ढाल, मध्य भारत का ढाल ये किस दिशा की ओर है, तो यहां लिखेंगे चारों ओर, इस प्रश्न का आंसर होता है चारों ओर। और दूसरा क्वेश्चन फिर से नोट कर लें, पूर्वी घाट जिसे कहते हैं, ठीक है, पूर्वी घाट मैदान जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो पूर्वी घाट मैदान का ढाल किस ओर है, तो ध्यान रखेंगे बंगाल खाड़ी की ओर है, यानी कि पूर्व की ओर है, इसका जवाब ये होता है। तुरंत अगला क्वेश्चन आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं सह्याद्री कहते हैं, ध्यान रखना, सह्याद्री कहते हैं, या फिर पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से इसे जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसकी ढाल किस ओर है, तो इस प्रश्न का जवाब आप नोट कर लीजिएगा, इसका ढाल अरब, यानी इसका ढाल अरब सागर, ठीक है, या फिर इसका जवाब होगा पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। इस चीज को बिल्कुल याद रखें। आपके पास 1 2 3 और 4 और ये हो गया आपका 5। अब प्रश्न आपको लेके चलते हैं अपने पूर्वोत्तर भारत की ढाल की ओर लेके चलते हैं, और देखें अपने पूर्वोत्तर भारत की ढाल को समझें। पूर्वोत्तर के कितने राज्य होते हैं, हमारे सभी बच्चे जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्वोत्तर के कौन से राज्य में, यानी कि पूर्वोत्तर के 8 राज्य होते हैं, जिनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया जाता है, तो बस यही आपका सिक्किम है जो कि शामिल नहीं करते हैं। बाकी की 7 राज्य आते हैं जो 7 सिस्टर के नाम से
जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने कौन से भारत की ढाल को, पूर्वी भारत की ढाल को देखते हैं और यहाँ पर हम लोग ये कलर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आने वाली एक नदी है जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, जो कि चीन तिब्बत से आती है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश होते हुए सीधे इसी गंगा नदी में मिल जाती है। अब प्रश्न आता है ये नदी कौन है, तो नदी है आपकी जिसे आप कहते हैं सिंधु। इसे क्या बोलेंगे, तो इसे जरूर ध्यान रखें, ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं सिंधु नदी। जबकि इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सिंधु नदी का जो है अपने भारत में नाम सिंधु नदी है, परंतु इसे चीन में क्या कहते हैं, शांगपू कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और गंगा और जिसे कहते हैं जमुना का जो डेल्टा होता है, ये कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये बनाया जाता है आपके जो कि गंगा और मिश्रित डेल्टा कहा जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ये मिश्रित डेल्टा होता है दोनों का, ये सुंदरबन का डेल्टा होता है। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पूर्वोत्तर भारत की ढाल किस दिशा की ओर है। चलते हैं अपने अगले जो है नदियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में एक आती है बूढ़ी दिहांग नदी है, जो कि इसी असम में आकर के अरुणाचल में सहायक बनती है। अगली कौन सी आती है, मानस नदी है। कौन सी नदी है, ध्यान रखेंगे, मानस नदी है, जो कि चीन तिब्बत की सीमा से ही निकल के आती है ऊपर से, और असम में इसकी सहायक नदी बन जाती है। और दूसरी देखते हैं कि यहाँ पर अगली नदी है सुबनसिरी धनसिरी। कौन सी नदियां हैं, सुबनसिरी नदी इसी में मिल जाती है, धनसिरी नदी ऐसे आकर के मिल जाती है, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, और ये नदी आती है जो कि तीस्ता नदी इसी में आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक है, और कौन सी, अगली एक नदी है जो कि तिब्बत की सीमा से आती है और सीधे भारत और कहां पर, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है, जिसे संकोश नदी कहते हैं। तो इन सभी नदियों का ढाल देखेंगे तो इनका ढाल किस दिशा में है, इनका ढाल पूर्व उत्तर से पश्चिम की ओर है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा है वही क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे। बिल्कुल ये आपका प्रश्न होगा जो कि लास्ट में आपके समझने में सहायता करेगा कि हमारा ये 6वां नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वोत्तरी भारत जिसे कहते हैं, पूर्वोत्तरी भारत, ठीक है, की ढाल की जो ढाल है ये किस दिशा की ओर है, तो उत्तर पूर्व से आगे लिख लेंगे पश्चिम की ओर होती है। ये रहा, जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो आपने ग्राफ देखा है ये किस तरीके से अभी आपने अपनी नदियों के बारे में देखा कि हमारे भारतीय धरातल पर जो नदियों का अलग अलग अपवाह होता है तो वो किन दिशाओं में होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इसके पीछे रीजन है कि हमारे भारत की जो ढाल है वैसे संपूर्ण भारत की ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, जैसे कि यहाँ पर आपने पहला प्रश्न देखा। मगर मध्य भारत की ढाल चारों दिशाओं की ओर है। पूर्वोत्तर भारत की ढाल उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर होती है और पूर्वी घाट की ढाल पूर्व की ओर, पश्चिमी घाट की ढाल पश्चिम की ओर। मध्य भारत की ढाल चारों दिशाओं की ओर होती है। और ये जो आपने क्लास देखी इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर इसका जो मूल आधार होता है वो नदी का अपवाह होता है, क्योंकि नदी का अपवाह ये बताता है कि हमारा तल कहाँ पर है। क्योंकि एक प्रश्न पढ़ा है साइंस में कि जल अपना तल ढूंढ लेता है, तो तल का मतलब होता है जो तल ढाल होगा नदी या जल उसी दिशा में अपवाहित होता है। तो ये क्लास आपकी बस यहीं तक, और तब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।